नमस्कार, सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। अच्छा माँ, कुछ आज गंगा दशहरा है, हम्म। तो गंगा दशहरा के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि मुझे तो बस वो जो दिवाली से पहले दशहरा आता है उसी के बारे में पता है। चलो। तो गंगा दशहरा का क्या महत्व है, क्यों ओके। इसकी पूजा की जाती है, क्या किया जाता है, ओके। वो सब बताइए। ओके। तो आज गंगा दशहरा जो है साथियों, आज है 20 तारीख। हम्म। तो आज के दिन है गंगा दशहरा। और ये जो गंगा दशहरा होता है ये गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाता है। अच्छा। आज के दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। और सब लोग जानते हैं कि भागीरथ ऋषि महर्षि भागीरथ के अथक प्रयासों से ये यहाँ पर अवतरित हुई थी। तो इस तब से ही भगीरथ प्रयत्न किया जाता है। मतलब कोई काम करने के लिए ऐसा बोलते हैं ना कि भगीरथ प्रयत्न किया है उसने, तो वो प्रयत्न का मतलब ये समझ लो कि कोई कोर कसर छोड़ने की कहीं जगह नहीं रहती है। तो तब उनका अवतरण हुआ था, इसलिए आज का दिन था शुभ दिन और इसलिए इसको गंगा दशहरा कहते हैं। और ये ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आता है। कल निर्जला एकादशी है, ठीक है ना। तो आज का ये है। और जो गंगा है ये सिर्फ नदी नहीं है, हमारी जान है। गंगा माँ है हिंदुस्तानियों की। और गंगा जमुनी तहजीब इसके द्वारा पैदा हुई। तुलसीदास जी कहते हैं गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरने सब शूला। ये पतित पावनी गंगा सब जाके, कैसा भी व्यक्ति जाके स्नान करता है, अपना सब कुछ जितना भी नेगेटिव चीज है, गंदगी से मतलब सिर्फ बाहर से नहीं है, अंदर की। हाँ। और स्नान करने का तुम्हें पता है एक तरीका क्या होता है? लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग भी समझ लीजिए कि जब भी कभी हम स्नान करने जाते हैं किसी पवित्र नदी में, जैसे गंगा में जाते हैं, अब हम लोग यहाँ रहते हैं तो नर्मदा पास है, तो किसी भी नदी में जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम घर से स्नान करें, उसके बाद वहां जाएं और वहां पर कोई साबुन और इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ डुबक लगाई जाती है और डुबक लगा के बाहर आ जा। ये तरीका होता ये तरीका होता है। ये नहीं होता कि वहां रगड़ रगड़ के साबुन लगा रहे हैं, अपनी सारे शरीर की गंदगी उसी में कर रहे हैं, इससे पॉल्यूशन फैलता है। कितनी अच्छी बात आज सीखने को मिली है। समझ गए ना। अब लोग कहते हैं अरे वहां जाके ही नहाएंगे ना, वहां जाके नहीं नहाएंगे, नहा के जाओ, नहा के जाओ, अच्छे तरीके से साफ सुथरे होगे, तुम उसके लायक तो हो, पहले अपनी योग्यता तो लाओ उसमें स्नान करने योग्य। तो ये जो गंगा का है, और हम लोग तो तुम्हें बताएं कि जहाँ हमारा स्थान है, जन्म स्थली है, वहां से सोरों ज्यादा दूर नहीं है। सोरों का घाट है ना, जहाँ तुलसीदास जी कहते थे, तो सोरों का घाट है, वहां पर बहुत स्नान, गंगा स्नान हम लोग कर गए करने के लिए। वहां पे हमारे यहाँ के लोग तो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को साइकिल से जाते थे। पहले जब ये साधन नहीं थे इतने, तो साइकिल चला के और उस पर बैठ के जाते थे। तो गंगा की तो जो मान्यता है, गंगा की तो जो भूमिका है, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब क्या उसको बोलें कि कितना सब कुछ लेके, मन की मैल, मन की गंदगी, तन की गंदगी, सब कुछ बेचारी सबके लेती है। और उसी गंगा के जो जो वो है मतलब विशेषता, वो वहां से जब आती है, जब प्रकट हुई, जब आई, तो प्रचंड वेग के साथ आई। प्रचंड वेग के साथ आई तो उसको स्थिर करने की दम नहीं थी किसी में, बहा ले जाएगी साथ में। तब भगवान शिव को तैयार किया गया उनके लिए। तो भगवान शिव अपनी जटाओं को खोल के तैयार रखे और उनके उसमें समाई, तब वो उन्होंने अपनी जटाओं को बांधा और वो गंगा को स्थिर किया। तो गंगा तो भागीरथ प्रयत्नों से भूतल पर आती, गंगा तो भागीरथ प्रयत्नों से भूतल पर आती, लेकिन उसको धारण करने शिव शंकर की शक्ति चाहिए। प्रयत्नों से ले तो आए कोई चीज,
लेकिन उसको जब धारण कैसे करोगे, उसके लिए शिव जी शक्ति की को। चाहिए, इतनी शक्ति चाहिए जैसे भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर में धारण कर लिया था। और बताएं, गंगा की तो मैं क्या क्या महानता तुम्हें बताऊं। ये जो व्रत होते हैं ना, करवा चौथ, तो वहां पे मतलब गंगा जो है वहां पे दीप प्रवाह करते हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, और जो स्त्रियां होती हैं वो गाना गाती हैं, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। मतलब गंगा मैया है भाई हर चीज के लिए। किसी की अंत्येष्टि हो गई तो गंगा में तो अस्थियां प्रवाह करने के लिए, अस्थि प्रवाह के लिए गंगा, मतलब कुछ लड़की की शादी कर ली तो गंगा नहा गए। ये कहावत भी है, पता है ना, कि ये काम हो जाए तो हम गंगा नहा गए। तो मतलब गंगा तो मतलब उसके लिए क्या मैं बोलूं, कितना भगवान को धन्यवाद करूं, कितना माँ गंगा को प्रणाम करूं, कितना धन्यवाद करूं कि वो हम सबकी पालनहारी, हम सबकी तहजीब की दाता, हम सबकी मैल को, गंदगी को रखने वाली, हमें स्वच्छ करने वाली तन से और मन से, उसका अवतरण आज के दिन हुआ। और तुम्हें पता है मंजर भोपाली क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंजर भोपाली कहते हैं तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, तुम भी पियो हम भी पिए रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। क्या बात है। मतलब गंगा के पानी को उन्होंने, हाँ मतलब ये गंगा पानी का मतलब ये है कि हम सब गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं। हिंदुस्तान के लोग जितने भी रहते हैं इसके अंदर, वो सब गंगा जमुनी तहजीब हैं। तो गंगा, अब चाहे ना मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो तो बनारस में ही रहे हमेशा, गंगा के किनारे। तो गंगा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, सभी के लिए। हाँ, हर हिंदुस्तानी के लिए वो पावन है, हर हिंदुस्तानी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, माँ है वो हमारी। तो इसलिए गंगा की जो महानता है उसको तो हम क्या कहें। और तुम्हें बताऊं, भूपेन हजारिका का नाम सुना है तुमने? हाँ, सुना। भूपेन हजारिका असमिया गायक, असमिया कवि, राइटर, बहुत कुछ है। मतलब जितने उनको टैलेंटेड कहा जा सकता है उतने हैं, और बहुत वजनदार बात कहने वाले व्यक्ति। तो उन्होंने, गंगा चूंकि माँ है ना, ठीक है ना, तो माँ से बच्चा शिकायत कर सकता है। अब जैसे तुम्हें कुछ हो रही है तो तुम हमसे शिकायत कर सकती हो, तुम हमसे लड़ भी सकती हो। लड़ना मतलब समझ गई ना, कि नहीं मेरे को ये चाहिए, ये आपने ऐसे क्यों किया। ये वाली जो शिकायत है ना, ये सिर्फ बच्चा ही अपनी माँ से कर सकता है, जो मैं करती रहती हूँ। तो समझ गई ना। तो ऐसे ही भूपेन हजारिका ने एक गीत लिखा और फिर गाया उनको, वो गंगा को माँ का दर्जा दे के गाया कि हमारे यहाँ जितनी भी परिस्थितियां, जितनी भी परेशानियां हैं, तो तुम क्यों नहीं हल कर रही हो। तो हालांकि मेरा गला आजकल बहुत खराब चल रहा है, लेकिन कोशिश करती हूँ एक आध लाइन तुम्हारे सामने बताने की तुम्हें। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहते हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रो
बनाती नहीं हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। और शिकायत सुनो। श्रुतस्विनी तुम न रही, तुम निश्चय चेतन नहीं, तुम जिंदा नहीं हो। प्राणों में प्रेरणा देती न क्यों। उन्मद अवनी कुरुक्षेत्र बनी, गंगे जननी नव भारत में। भीष्म रूपी सुत समर जयी, जनती नहीं हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार। ओ गंगा की धार निर्बल जन को, सबल संग्रामी समग्रोगामी, बनाती नहीं हो क्यों। कितनी शिकायतें गंगा माँ से कर दी हैं कि अगर तुम्हारे अंदर वो सतीत्व है, वो है, तो तुम क्यों नहीं प्रेरणा दे रही हो व्यक्ति को। क्यों एक दूसरे की जान का दुश्मन बना हुआ है व्यक्ति, क्यों नैतिकता गायब हो रही है। तो मतलब उन्होंने माँ का दर्जा देके और माँ से शिकायतें सब कर दी। तो गंगा की तो मैं क्या कहूँ अब, गंगा के किनारे की और गंगा की बनारस तुम कभी गई हो? नहीं? अच्छा, अब तुम्हें लेके चलेंगे बनारस, ठीक है। तो बनारस का तो गंगा का किनारा जहाँ पे लोग बैठते हैं, लोग रहते हैं और उसमें आनंद लेते हैं गंगा का, तो भाई वो तो शब्दों से परे है। गंगा हमारी माता शब्दों से परे, वो पतित पावन गंगा हम सबको हमेशा शुद्ध रखे, निश्चल रखे, निष्कपट रखे। ठीक है साथियों, तो हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं जल्दी से। और तब तक वो सब करिए जो पारुल बताती रहती हैं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, वो सब करना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है? खुश रहना है, आबाद रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है। बाय बाय।